सुप्रभात बच्चों। आज हम पंचम पाठ है, पाठ 5 पढ़ेंगे। दिव्या गिवरान भारती। गिवरान भारती मतलब संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा दिव्य है। इस पाठ में संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है कि हमारी जो संस्कृत भाषा है वो कितनी दिव्य है, कितनी अच्छी है, उसकी उस भाषा का कितना आदर है, कितनी महिमा है। इस पाठ में संस्कृत भाषा के बारे में बताया गया है। संस्कृत भाषा दिव्य है। ये देखो अध्यापक, ये जो इस पाठ में एक कक्षा का दृश्य है। कक्षा का दृश्य है। अध्यापक कक्षा में आए हैं और बच्चे बैठे हैं। क्या होता है आगे पाठ में पढ़ते हैं। अष्टमी कक्षायाः छात्राः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। अष्टमी कक्षाया 8वीं कक्षा के छात्र परस्परम आपस में वार्तालापम बातचीत कुर्वन्ति करते हैं। 8वीं कक्षा के छात्र आपस में बातचीत करते हैं। सुशांत है। ये जो पाठ है संवाद में है। संवाद, जो बच्चे हैं वो संवाद कर रहे हैं अध्यापक के साथ। सुशांत है। सुशांत, भो मित्राणि किं भवन्तः जानन्ति अद्य क्या तिथि अस्ति। अरे मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आज, अद्य होता है आज, कौन सी तिथि है या आज तिथि। आपको पता है ना क्या होता है तिथि, किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं तिथि? दिनांक को तिथि बोलते हैं। तो आज कौन सी तिथि है? गरिमा, आम, अहम जानामि, हाँ मैं जानती हूँ। अद्य श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि अस्ति। आज सावन महीने की पूर्णिमा तिथि है। श्रावण, सावन, जो सावन का महीना होता है इसको क्या बोलते हैं? श्रावण। आज सावन महीने की पूर्णिमा तिथि है। प्रशांत है। प्रशांत, वयम् इदम् अपि जानीमः यत् प्रतिवर्षं श्रावण मासस्य पूर्णिमायां संस्कृत दिवस आयोज्यते। प्रशांत कह रहा है, हम यह भी जानते हैं कि हर वर्ष, प्रतिवर्ष, हर वर्ष सावन महीने की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। आयोजित मनाया जाता है। ये बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं। तदैव अध्यापकः कक्षां प्रविशति। तभी अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्राः, सभी छात्र, उत्थाय, उठकर, हे आचार्य, संस्कृत दिवसे वयं भवन्तः वर्धापयामः। उठाए, उठकर। अब इसमें यप प्रत्यय का प्रयोग है। स्था धातु है, उपसर्ग है और यप प्रत्यय है उठाए में। सभी छात्र उठकर, हे आचार्य, संस्कृत दिवस पर हम सब आपको बधाई देते हैं। वर्धाप्यामः होता है बधाई देना, कांग्रेट्स करना, उसको वर्धाप्यामः बोलते हैं। हे आचार्य, संस्कृत दिवस पर हम सब आपको बधाई देते हैं। ये नीचे शब्दार्थ दे रखे, ये आप पढ़ लेना। आचार्य, आचार्य, धन्यवादः स्वस्ति युष्मभ्यम्। आचार्य कह रहे हैं धन्यवाद, तुम्हारा कल्याण हो। शुभे भवतु संस्कृत दिवस
युष्मभ्यम सर्वेभ्यः शुभ हो। संस्कृत दिवस युष्मभ्यम तुम सब, सर्वेभ्यः के लिए, तुम सब के लिए संस्कृत दिवस शुभ हो। प्रणव प्रणव आचार्य अद्य अस्माभिः संस्कृत विषये एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता अस्ति। आचार्य, आज हमारे द्वारा संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई है, बल्कि हमने संस्कृत विषय पर एक प्रश्नोत्तरी आयोजित की है। सुमेधा सुमेधा बोल रही, संपूर्णः कक्षा द्वयोर्वर्गयोः विभक्ता अस्ति। पूरी कक्षा 2 वर्गों में विभक्त है, ये 2 वर्गों में बांटी गई है। एक है कालिदास वर्ग, अपरः च भास वर्ग है अस्ति। एक कालिदास वर्ग है और दूसरा, अपरः का अर्थ होता है दूसरा, और दूसरा भास वर्ग है, जो उन्होंने पूरी जो कक्षा को 2 भागों में बांट दिया है और उनके नाम दे दिए। एक भाग को क्या दे दिया, कालिदास वर्ग, और दूसरे भाग को क्या नाम दे दिया, भास वर्ग। सुमेधा कह रही है पूरी कक्षा 2 वर्गों में बटी हुई है, एक कालिदास वर्ग है और दूसरी भास वर्ग है। प्रणव एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं कालिदास वर्ग दास्यति। एक प्रश्न का उत्तर कालिदास वर्ग देगा और दूसरे प्रश्न का उत्तर भास वर्ग देगा। आचार्य, शोभनम अच्छा, अतीव सुंदरम आयोजनम कृतम, बहुत सुंदर आयोजन किया है। अधुना प्रारंभम कुर्वन्तु, अब प्रारंभ करो। प्रणव संस्कृतम इति पदस्य के अर्थ है। प्रणव, संस्कृत इस शब्द का क्या अर्थ है? विश्वास है। शुद्धम परिष्कृतम इति संस्कृत पदस्य अर्थ है अस्ति। विश्वास कह रहा है शुद्ध परिष्कृतम सजा हुआ, जो बहुत अच्छा लगता है, ये संस्कृत शब्द का अर्थ है। सुमेधा, संस्कृत भाषाया कति रूपाणि सन्ति? संस्कृत भाषा के कितने रूप हैं? प्रबुद्ध बोल रहा है, संस्कृत भाषाया 2 रूपे स्तः, संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं। एकम वैदिकम संस्कृतम, एक वैदिक संस्कृत, द्वितीयम च लौकिकम संस्कृत, और दूसरा लौकिक संस्कृत। ये जो संस्कृत भाषा के 2 रूप है, ये उनके नाम है, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। प्रणव वैदिक संस्कृतस्य किम प्रमुखम साहित्यम अस्ति? वैदिक संस्कृत का कौन सा प्रमुख साहित्य है? निष्ठा, 4 वेदाः, ब्राह्मण ग्रंथा, आरण्यक ग्रंथा, उपनिषद च वैदिक साहित्यम कथ्यते। 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद वैदिक साहित्य कहलाते हैं। सुमेधा, लौकिक संस्कृतस्य आरम्भः कदा अभवत्? लौकिक संस्कृत का आरंभ कब हुआ? विवेक, वाल्मीकि कालात् लौकिक संस्कृतस्य प्रारंभः मन्यते। अब वाल्मीकि में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। वाल्मीकि के समय से लौकिक संस्कृत का प्रारंभ माना जाता है, मन्यते माना जाता है। अस्य कृति रामायणम लौकिक संस्कृतस्य आदिमः ग्रंथः अस्ति। यह रचना, इसकी रचना, बल्कि जो कृति क्या होता है, रचना, जो हम रचित करते हैं, रचते हैं, लिखते हैं, इसकी रचना रामायण लौकिक संस्कृत का
आदि में होता है सबसे पहले वाला, प्रथम। आदि में उसको बोलते हैं जो आरंभिक होता है, सबसे पहले होता है, पहले वाला प्रथम। प्रथम ग्रंथ है। इसकी रचना रामायण लौकिक संस्कृत का पहला ग्रंथ है। आपने देखा, अब देखो सामने अध्यापक खड़े हैं और जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने अपनी कक्षा को 2 वर्गों में बांट दिया है और आपस में प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इस तरह से एक गेम खेल रहे हैं। प्रणवः प्रणव लौकिक संस्कृतस्य अन्ये प्रमुखा ग्रंथा के। प्रणव लौकिक संस्कृत का दूसरा प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? के चेतेषां प्रणेतारः है, और इसके रचनाकार कौन है या इसके लेखक कौन है? प्रणेतारा कौन होता है? जो ग्रंथ को लिखता है, जो उसकी रचना करता है, उसको बोलते हैं प्रणेतार है। और उनके रचनाकार कौन है? प्रज्ञा। प्रज्ञा कहती है महाभारतम व्यासेन विरचितम। महाभारत व्यास के द्वारा रचा गया है। रमेश है, रमेश। रघुवंशम कुमार संभवम च कालिदासेन रचिते महाकाव्ये। रघुवंश और कुमार संभव कालिदास के द्वारा रचे गए 2 महाकाव्य हैं। आपने देखा महाकाव्य द्विवचन में है, क्योंकि यहाँ पर 2 नाम दे रखे इसलिए द्विवचन में है। रघुवंश और कुमार संभव कालिदास के द्वारा रचे गए 2 महाकाव्य हैं। शुभ्रा। कालिदासेन एव रचितानि अभिज्ञान शाकुंतलम मालविका अग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम च एतानि त्रीणि नाटकानि। शुभ्रा बोल रही कालिदास के द्वारा ही, एव ही, कालिदास के द्वारा ही रचे गए अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय, ये 3 नाटक हैं। बल्कि ये भी कालिदास के द्वारा रचे गए हैं और ये जो उन्होंने नाटक रचे हैं ये उनके नाम है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय, ये जो उन्होंने 3 नाटक रचे थे ये तीनों उनके नाम है। कालिदास के द्वारा ही रचे गए अभिज्ञान शाकुंतल, मालविका अग्निमित्र और विक्रमोर्वशीय, ये 3 नाटक हैं। बच्चों आज आप यहाँ तक पाठ पढ़ना और इसको अच्छी तरह पढ़ के इसको फेयर कॉपी में साथ साथ लिखने की कोशिश करना। और जो इसके नीचे शब्दार्थ दे रखे हैं और इसको भी आप याद कर लेना कि ये शब्दार्थ आपको याद होंगे तो आपको जो हिंदी अनुवाद है वो आसानी से आ जाएगा। यहाँ तक आप फेयर कॉपी में आप हिंदी अनुवाद लिखोगे। धन्यवाद बच्चों।